नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज अभी हम मौजूद हैं मेडिकल के पोस्टमार्टम के वहाँ, जिसके आप सभी जानते हैं 7 तारीख के उत्तर कन्या अभियान के दौरान उलन राय जी का देहांत हुआ था। उसके बाद से काफ़ी कंट्रोवर्सी, राजनीति, आक्रोश चल रही थी और इसी बीच में जुडिशियल कस्टडी के साथ उलन जो राय है उनका पोस्टमार्टम कई बार हुआ और उसके बाद आज फाइनली उनके परिवार वालों को, परिवारजनों को आज ये बॉडी सौंप दी गई है। आज देख सकते हैं उनकी सब जो है अभी उनके घर के लिए रवाना हो रही है। साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ यहाँ पे भाजपा के कई कार्यकर्ता और नेता। हम बात करते हैं प्रवीण अग्रवाल सर से। सर, किस तरीके से शोक जताएंगे और क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। बड़े दुख का विषय है ये। पश्चिम बंगाल सरकार का जो कुकृत्य है वो सामने आया है। यहाँ की सरकार और यहाँ की जो पुलिस है एक साथ हाथ मिलाकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में जिस प्रकार का अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे कुकृत्यों का आज अनावरण हो रहा है। बड़ी विषम परिस्थितियों में और कार्यकर्ताओं के ऊपर में लगातार हमले और हत्याकारी कांड कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में बड़े आकार में, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्मियों की हत्या की गई है और ये पहली एक ऐसी घटना है जो पुलिस की गोली से और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शहीद हुआ है। उलन राय की इस बलिदान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भूलेंगे नहीं और उनके इस बलिदान के बाद कार्यकर्ता और अधिक प्रेरित होकर और अधिक ओज और शक्ति के साथ मैदान में डटे रहेंगे और 2021 में सरकार को परिवर्तित करने के लिए हमने जो संकल्प लिया है वो पूर्ण करेंगे। सर, आधिकारिक तौर पे अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि पुलिस की गोली से मरे हैं। अभी पोस्टमार्टम हुआ, इसके बाद आगे विचाराधीन है। जो पोस्टमार्टम के समय में जो पहले दिन का जो पोस्टमार्टम के डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स है और इसके अलावा मार्क हॉस्पिटल, जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में भी डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स है, उनके शरीर पे 17-18 पिलेट्स मिले हैं। पिलेट जो मिले हैं और 7 तारीख की घटना के तुरंत बाद ही उन निकटवर्ती मार्क हॉस्पिटल में, जहां की बाकी लोग जा ही नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस की घेराबंदी थी। उस स्थिति में वहां जो पेशेंट को लेके जाया गया है, पिलेट मिले हैं और उस समय फायरिंग हुई, इसके वीडियोस मिले हैं। कितना भी आप कर लें कि किसी भी प्रकार से आपके हाथ में प्रशासन है, तंत्र है, इसका ये मतलब नहीं कि मिसयूज़ करते हुए आप इस चीज़ को, किसी भी सच्चाई को इतनी बुरी तरीके से आप झुठला दें, इतना संभव नहीं है। गणतंत्र है, आप गणतंत्र की हत्या करते हैं लेकिन फिर भी गणतंत्र विद्यमान है और केंद्र इस बातों को, इन सारी चीज़ों को देख रहा है, जनता देख रही है। परिणाम आएगा, हमारे पक्ष में आएगा। सर, अभी किस तरीके से आप उलन राय के परिवार वालों के साथ? अब हम उनके साथ जा रहे हैं। लगातार हमारे कार्यकर्ता उनके घर से, परिवार के लोगों से मिले हुए हैं, बने रहे हैं। उनके साथ हमारे शीर्ष नेता, राज्य स्तरीय के कार्यकर्ता अधिकारी भी बार बार उनसे मिलते रहे हैं। आज भी सारे लोग जाकर उनके परिवार के साथ जाकर उनके शरीर का जो अंतिम संस्कार है कि उनके परिवार वालों का एक डिमांड था कि उनके घर के पास समाधि बनाया जाए, मंदिर बनाया जाए। ये ठीक है, विषय को देखा जाएगा। इसमें इन सब कोई भी ऐसा नहीं है कि इन सब के खाली परिवार की इच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी कार्यकर्ता के प्रति जिस प्रकार का बलिदान उन्होंने दिया है, सब रैली के समक्ष रहकर उन्होंने जितने ओज और अपनी कमिटमेंट के साथ वो इस समय कार्यकर्ता के, भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप में हमेशा रहते थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि खाली परिवार की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि उनकी शहादत व्यर्थ न हो और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। ऐसा कुछ काम हम करना चाहेंगे। ऐसा बार बोला जा रहा है कि उनकी मौत पर राजनीति हुई, आप लोगों ने राजनीति हुई है क्योंकि शरीर उनका देहांत होने के बाद यह पूरा पारदर्शी विषय था कि ये गोली पुलिस की गोली से उनकी हत्या हुई है और उसके बाद रात के अंधेरे में, रात के 1 बजे पोस्टमार्टम करना कहीं भी विधान में नहीं है। और ऐसा काम करने का क्या कारण था, इसके पीछे क्या उनकी साजिश थी, क्यों ऐसा करना चाहते थे, इसका मतलब उनकी मंशा सही नहीं थी। 9 दिनों में, क्योंकि उनके देहांत के 9वां दिन है, तो इस 9 दिन के अंदर क्या कुछ कई प्रकार हम लोगों ने इसमें व्यर्थ का समय यहाँ की राज्य सरकार ने व्यर्थ जाया किया है और इनका जो पोस्टमार्टम जो होना था दोबारा, वो पोस्टमार्टम के लिए राजनीति करने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं की भारतीय जनता पार्टी की कोई भी दावी है उसको खारिज किया जाए। इसलिए इस प्रकार का एक षड्यंत्र करने का प्रयास कि भारतीय जनता पार्टी के दावी को हम नहीं माने, इसलिए उसका पूरा एक सिगुफा सजाकर और ऐसा साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे फेंकने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमिटेड है और जो प्रण करता है वो पूर्ण करता है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपने जान, मान, धन, प्राण सबकी कीमत लगाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो तय किया है वो पूर्ण करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ यहाँ प्रवीण सर मौजूद हैं और यहाँ पे और भी कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं और इन्हीं की मौजूदगी में आपने देखा कि किस तरह से पोस्टमार्टम के बाद जो है अब उनकी जो शव है उसकी अंतिम यात्रा शुरू कर दी गई। यहाँ से ये उनके जो पार्थिव शरीर है उनके अपने पैतृक घर जाएगा और वहाँ पर जाकर पूरी जो कायाकल्प होगी, जो काम क्रिया होगी वो की जाएगी। और उसके साथ इस राजनीति की तरह से कहें तो जो एक 100 के ऊपर जो राजनीति चल रही थी उसका एक तरह से अंत होगा। क्या कुछ कहा पार्टी के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता जिस तरीके से, और कई तरह की बातें आप सभी के सामने इस बीच में आई। लेकिन आज 9वें दिन यानी कि 7 तारीख को ये घटना घटी थी, उसके आज लगभग 16 तारीख हो गए, 9 दिन हो गया। 9 दिन के बाद क्या कुछ स्थिति आप सभी के सामने नज़र आई है या आप सभी देख सकते हैं। तो आप देख रहे थे खबर आजकल में हमेशा नॉर्थ बंगाल मेडिकल के पोस्टमार्टम के वहाँ से एक खबर दिखा रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ इस तरह लगातार बने रहेंगे और आगे और कोई जानकारी होगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं हमेशा आप सभी का फिलहाल यहाँ से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी आप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर